क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी, आप सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं जी। और जब जब आप इस तरह का बयान देंगे, हम सब खड़े होकर आपकी आलोचना करेंगे। अभी बता दे भाई। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित करूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी करें। मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। सोचिए, और गुरुदेव वो जो स्वयं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए, वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं। जो ऑलरेडी उनका अंतरात्मा खुद कह रही है कि नहीं जी खुद ही गलत है। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर। अनिरुद्धाचार्य लगातार गलत बयानी कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह का बयान दिया है उसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। अनिरुद्धाचार्य जब जब बोलेंगे तब तक हम लोग उनके खिलाफ इसी तरह का शो करेंगे। अनिरुद्धाचार्य अपने लोगों को बिठाते हैं, आप मेरी बात सुनिए एक सेकेंड, अपने लोगों को बिठाते हैं, हम लोगों के बारे में मजाक उड़वाते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल टिप्पणी करते हैं। कोई कथावाचक होता है, कोई कथावाचक ये देखता है कुत्ता बिल्ली लिव इन में रहते हैं। कथावाचक का ये काम है। 15 अगस्त को अगस्त ऋषि ने पूरा पी लिया था समुद्र, इस वजह से 15 अगस्त मनाया जाता है। अब मीडिया खुलेआम कह रही है कि आप वैश्या को वैश्या मत कहिए, इस पर डिबेट चल रही है। अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा? वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछे न्यूज वालों से कि क्या कहें। इनको चिंता है कि आप लिव इन का विरोध क्यों कर रहे हैं। लिव इन वालों के पक्षधर हैं ये न्यूज वाले। और लोग कह रहे हैं बाबा के बिगड़े बोल, बेशर्म बाबा। क्या भैया, कौन सी बेशर्मी कर दी? तुम्हारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने को कह दिया तो बेशर्म हो गए, तो तुम अपने हाथ से उतार लो। पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होते थे और आज कपड़े पहनने का कहो तो महाभारत है। और महाभारत करा कौन रही? तब शकुनी महाभारत कराता था, अब मीडिया महाभारत करा रही है। अनिरुद्धाचार्य बदजुबान संत या शैतान, इसे मुद्दे को लेकर आज शाम 5 बजे महादंगल में बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने एक बार फिर से बयान दिया है, कुत्ते बिल्लियों से तुलना की है उन्होंने लड़के लड़कियों की। सोशल मीडिया में कही गई बातें कभी भी मरती नहीं हैं और वो बातें बार बार आपके सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़ी होती हैं। वो बातें बार बार आपको परेशान करती हैं। वो बातें कहीं ना कहीं बार बार आपको आपके अतीत की भी याद दिलाती हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय पिछले कुछ दिनों से अनिरुद्धाचार्य जी महाराज काफी चर्चा में हैं। जब से उन्होंने 14 साल की लड़की 25 साल की लड़की पर बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि आज 25 साल में शादी होती है तो जो लड़कियां होती हैं वो 4 जगह मुंह मार के आती हैं। उसके बाद से लगातार उन पर लोग हावी हो रहे हैं, लगातार उनसे प्रश्न कर रहे हैं। एक बार क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। एक वीडियो वार की स्थिति बन गई है और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब लगातार उनसे सीधा सवाल भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें टारगेट भी कर रहे हैं। सिर्फ यही बात नहीं है, ये बात सिर्फ एक तरफ से नहीं है बल्कि दूसरी तरफ से भी यही बात शुरू हो गई है। अर्थात अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को वो लोग टारगेट कर रहे हैं और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज उनको टारगेट कर रहे हैं। एक तरह से यह कहा जाए कि वीडियो वार की स्थिति बन गई है। जब उन्होंने ये बयान दिया था कि
14 साल की जब लड़कियों की शादी होती थी तो अपने घर में रम जाती थी। अब 25 साल में शादी होती है और 25 साल में शादी होने की वजह से उनका मन लग नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं भटक जाती हैं, वो 4 जगह मुंह मार के पहुंचती हैं और इसीलिए अपने परिवार में एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। ये बात सामने आई तो लोगों ने तरह तरह से सवाल किए, तरह तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य जी कैसे बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनका चरित्र हनन कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने मुंह मारने की बात कही है। लेकिन ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी, आप सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं जी, और जब जब आप इस तरह का बयान देंगे हम सब खड़े होकर आपकी आलोचना करेंगे। इस पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी फिर से जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक चोर को चोर कह दिया तो सारे चोरों को मिर्ची लग गई। उन्होंने एक बात और कही थी कि आजकल की जो पीढ़ी है, अगर उसमें उन्होंने कहा था कि मैं सभी की बात तो नहीं कर रहा, ये सब की बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर लड़कियां ऐसी हैं कि काम करेंगी वेश्याओं वाला, और वो चाहे ये उनको कोई सभी सती सावित्री कहे, उनको कोई देवी कहे, अगर वेश्या को वेश्या कह दो तो बड़ा ही बुरा लग जाता है। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहे। अब मीडिया खुलेआम कह रही है कि आप वैश्या को वैश्या मत कहिए, इस पर डिबेट चल रही है कि अनिरुद्धाचार्य ने वैश्या को वैश्या क्यों कहा। वैश्या को वैश्या ना कहें तो पूछे न्यूज वालों से कि क्या कहें, इनको चिंता है कि आप लिव इन का विरोध क्यों कर रहे हैं। लिव इन वालों के पक्षधर हैं ये न्यूज वाले, और लोग कह रहे हैं बाबा के बिगड़े बोल, बेशर्म बाबा। क्या भैया, कौन सी बेशर्मी कर दी? तुम्हारी बहन बेटियों को कपड़ा पहनने का कह दिया तो बेशर्म हो गए, तो तुम अपने हाथ से उतार लो। पहले कपड़े उतारने पे महाभारत होते थे, और आज कपड़े पहनने का कहो तो महाभारत है। और महाभारत करा कौन रही? तब शकुनी महाभारत कराता था, अब मीडिया महाभारत करा रही है। तो उनकी ये सब बातें, उन्होंने प्रश्नोत्तरी के दौरान एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि आजकल जो लिव इन है, लिव इन ये कुत्ते और बिल्लियों का खेल है। कुत्ते और बिल्लियां पहले ऐसा करते थे, आज भी कुत्ते और बिल्लियां हर जगह आपको दिख जाएंगे। और लिव इन का कॉन्सेप्ट है, ये इंसानों का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुत्ते और बिल्लियों का कॉन्सेप्ट है। तो अनिरुद्धाचार्य जी की ये सब बातें इस समय चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि लोग इन सब बातों को लेकर टारगेट कर रहे हैं। अब अनिरुद्धाचार्य जी की ये बात जैसे ही मीडिया में आती है, सोशल मीडिया में आती है, तो लोग उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। एक लड़की ने तो यहां तक कह दिया कि लिव इन में रहना कहां गलत है, लिव इन आखिर गलत क्यों ठहराया जाना चाहिए। लोग गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी से पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं कि नहीं करते। तो उसका कहना यह था कि अगर शादी करनी है तो उसके पहले लिव इन में जाना चाहिए और टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। हालांकि इस बात की कुछ लोगों ने काफी ज्यादा इसका विरोध भी किया, अपना विरोध दर्ज करवाया। लेकिन अब ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं वीडियो वार के रूप में होती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने पति से तो कभी भी हंस के बात या फिर प्यार से बात ना करना, लेकिन गैर मर्द जब भी दिखेंगे हंसना या फिर उनके साथ हंसी ठिठोली करना। नंबर 8, बात बात पर गुस्सा करना और अपने पति और अपने सास ससुर को धमकी देना कि मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगी अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ बोला। नंबर 9, अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम खेलना, जैसे कि अगर उसकी गलती है लेकिन वो पकड़ी ना जाए, इस वजह से वो अपने सास ससुर या फिर अपने ससुराल वाले अपने पति के ऊपर ही ब्लेम डाल देती है। नंबर 10, अपने देवर और अपने ससुर के ऊपर बुरी नजर रखना और अगर वो ना माने तो उनके ऊपर छेड़छाड़ का केस लगा देना। कुछ लोग इसके समर्थन बात कर रहे हैं और कुछ लोग इसके विरोध बात कर रहे हैं। अब इन्हीं लोगों में एक नाम आ जाता है चित्रा त्रिपाठी जी का। चित्रा त्रिपाठी जी एबीपी न्यूज में हैं, वो न्यूज एंकर हैं, एक तरह से कहा जाए कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन जैसे ही अनिरुद्धाचार्य जी की ये टिप्पणी आती है तो इस बात पर वो भी विरोध करती हैं, विरोध दर्ज करवाती हैं। वो कहती हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी होते कौन हैं, किसी पर टिप्पणी करने वाले, किसी के चरित्र पर ऐसे टिप्पणी करने वाले, उंगली उठाने वाले, किसी को ये बताने वाले कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अनुरुद्धाचार्य जी को माफी मांगनी चाहिए। वो वेश्या कह रहे हैं, महिलाओं को वेश्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुत्ते बिल्लियों का खेल है लिविंग में रहना। ये अनुरुद्धाचार्य जी कैसे तय करेंगे? अनिरुद्धाचार्य को इस बात को समझना होगा, कथा वाचन आपका काम है, लड़कियों के लिए मर्यादा सिखाना आपका काम नहीं है। अगर आप गलत बयानी करेंगे तो उसी तरह की आलोचना का सामना करने के लिए भी आप तैयार रहिए। और किंतु परंतु लगाकर अनिरुद्धाचार्य जी माफ कीजिएगा, आपको माफी नहीं मांगनी है, आपको सीधे माफी मांगनी है कि आपने गलत बयानी की है और दोबारा आप इस तरह की जुबान नहीं बोलेंगे, वरना यह विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। माँ बाप संस्कार देते हैं अपनी बच्चियों को, उंगली उठाने के लिए दूसरे किसी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब ये सब बातें जैसे ही आती हैं तो अनिरुद्धाचार्य जी भी अपनी तरफ से उनको जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि एक महिला पंचायत लगाती है टीवी पर और वो कहती है कि मैं घर के बाहर, घर के अंदर डबल हूं, शादीशुदा हूं और घर के बाहर सिंगल हूं, इसीलिए आप मुझे सिंगल समझें। अब बताइए, ऐसे लोग हमें गलत ठहराने पे लगे हुए हैं। मैं शादीशुदा सर घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। सोचिए, और गुरुदेव वो जो स्वयं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए, वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं, जो ऑलरेडी उनका अंतरात्मा खुद कह रही है कि नहीं जी खुद ही गलत है। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर। महाराज जी अपनी कथा के दौरान ये टिप्पणी करते हैं और ये टिप्पणी जैसे ही पहुंचती है चित्रा त्रिपाठी जी के पास, उनको ये बातें फिर से बुरी लगती हैं और उनकी फिर से टिप्पणी आती है। लगातार ये सिलसिला चल रहा है और देखा ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो वाद विवाद है ये एक वीडियो वार के रूप में सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट के रूप में सामने देखा जा रहा है। महाराज जी जैसे ही बात कहते हैं तो एक बार फिर से चित्रा त्रिपाठी जी फायर हो जाती हैं और वो अपनी बात रखते हुए कहती हैं कि ये महाराज जो है ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि ये अपने लोगों को बिठाते हैं और ये पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जब जब बोलेंगे तब तक हम लोग उनके खिलाफ इसी तरह का शो करेंगे। अनिरुद्धाचार्य अपने लोगों को बिठाते हैं, आप मेरी बात सुनिए एक सेकंड, अपने लोगों को बिठाते हैं, हम लोगों के बारे में मजाक उड़वाते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल टिप्पणी करते हैं। कोई कथावाचक होता है, कोई कथावाचक ये देखता है कुत्ता बिल्ली लिवन में रहते हैं। चूंकि पर्सनल टिप्पणी इसलिए कह रही हैं क्योंकि ये जो उन्होंने टिप्पणी किया था, जो उन्होंने बात कही थी कि मैं घर के अंदर डबल हूं और घर के बाहर सिंगल हूं, जब महाराज जी ने अर्थात अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने कथा के दौरान ये बात कह दी, तो इस बात पर उन्होंने कहा है कि ये गलत है, ये पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये मूर्खता की बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 अगस्त के दिन अगस्त ऋषि ने पूरे समुद्र को पी लिया था। कथावाचक का ये काम है, 15 अगस्त को अगस्त ऋषि ने पूरा पी लिया था समुद्र, इस वजह से 15 अगस्त मनाया जाता है। इतना हास्यास्पद बातें तो कपिल शर्मा भी नहीं करते हैं। इस आदमी की जुबान पर लगाम लगे। इस शो का आयोजन इसलिए किया गया था, यहाँ पर सनातन धर्म को लेकर सबकी अपनी राय थी, सनातन धर्म का मैं पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जिस तरह का बयान दे रहे हैं उसको कतई बर्दाश्त न मैं करूंगी न हमारे देश की बेटियां करेंगी। ऐसी हास्यास्पद बातें तो कपिल शर्मा भी नहीं करते हैं जो अनिरुद्धाचार्य जी कर रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए कि पूरा वाद विवाद की स्थिति बन गई है, एक वार की स्थिति बन गई है, जो वाक युद्ध के माध्यम से अगर कहा जाए जुबानी जंग चल रही है और ये जुबानी जंग आगे कहां तक जारी रहती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, इस पर आप क्या कहते हैं? ये जो बातें हो रही हैं इसमें कौन गलत है कौन सही है, इस पर आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी गलत कह रहे हैं और चित्रा त्रिपाठी जी
जो उनका विरोध कर रही हैं उनको माफी मांगने के लिए कह रही हैं, तो क्या चित्रा त्रिपाठी जी के अनुसार जो माफी मांगने की बात है अनिरुद्धाचार्य जी को माफी मांगना चाहिए, या उन्होंने जो बात कही है वो एक जनरल टर्म में कही है, एक सामान्य तौर पे कही है और माफी मांगने की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है? तो इस पर अपनी राय आप में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।